हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रवि हेल्थ केयर पर। आप सभी दोस्तों, आपकी गर्दन काली पड़ती है। उसके बाद काली पड़ने के बाद आपने उस पर बहुत बार क्रीम लगाई होगी, बहुत साबुन भी लगाई होगी, बहुत प्रकार के स्क्रब भी लगाए होंगे, लेकिन फिर भी गर्दन आपकी काली ही रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये गंदगी है या फिर धूल समझते हैं आप, लेकिन सच्चाई है कई बार गर्दन का काला पड़ना शरीर के अंदर चल रही एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। आज भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गर्दन के पीछे काला क्यों पड़ता है, किन बीमारियों का संकेत हो सकता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आज वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको एक ऐसा कारण बताऊंगा जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वही सबसे खतरनाक भी हो सकता है। सबसे पहले समझ, गर्दन काली क्यों होती है। हमारी त्वचा का रंग मेलेनिन नामक पिगमेंट से बनता है। जब शरीर में किसी कारण से मेलेनिन ज्यादा बनने लगता है तो त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। यही कारण है कि गर्दन के पीछे धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। और मेलेनिन ज्यादा क्यों बनने लगता है, अब इसके बारे में हम बात करें। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं मेलेनिन बढ़ने के। इसके कारण से आपकी गर्दन का रंग काला पड़ता है, क्योंकि मेलेनिन बढ़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक से बॉडी में काला पड़ने लगता है और गर्दन के पीछे भी काला होने लगता है। पहले कारण की बात करेंगे। कारण नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस। गर्दन का काला पड़ना अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस का पहला संकेत है। जब शरीर में इंसुलिन सही से काम नहीं करता और खून में शुगर बढ़ने लगता है, और तो इसका असर आपकी त्वचा पे दिखाई देने लगता है और सबसे पहले आपकी गर्दन पर दिखाई देता है। इसी वजह से आपकी गर्दन काली पड़ती है, गर्दन मोटी हो जाती है और थोड़ी सी खुरदारी भी हो जाती है। और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर यही कारण है डायबिटीज में बदल सकता है और फिर आपकी गर्दन परमानेंट काली पड़ जाती है, जिसके कारण से आपकी गर्दन बहुत ज्यादा काली दिखाई देती है। दूसरे कारण की बात करेंगे, मोटापा। अगर शरीर का वजन बढ़ता है तो आपका ज्यादा कॉमन हो जाता है गर्दन का काली होना, क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन बदलने लगते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर ओबेसिटी मोटापा बढ़ता है तो गर्दन के पीछे का रंग आपका ब्लैक दिखने लगता है और आपकी गर्दन बहुत ज्यादा काली पड़ने लगती। कारण नंबर 3 की बात करेंगे, हार्मोनल इम्बेलेंस। महिलाओं, गर्दन का काला पड़ना अक्सर हार्मोन इम्बेलेंस से जुड़ा होता है। खासकर महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड हार्मोन इम्बेलेंस हो जाता है। इन स्थितियों में शरीर में त्वचा तेजी से बदलाव बदलाव आने लगता है और तेजी से बढ़ने लगती है। इसके कारण से आपकी त्वचा में गहराई दिखने लगती है और त्वचा काली दिखने लगती है। कारण नंबर 4 की बात करेंगे, विटामिन की कमी। कई बार शरीर में कुछ जरूरी विटामिन कम हो जाते हैं, जिससे आपकी स्किन प्रभावित होती है। स्किन प्रभावित होने के कारण से आपकी गर्दन काली पड़ने लगती है। स्पेशली आपके विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, इन सब की कमी के कारण से भी आपको पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। इसके कारण से आपकी गर्दन काली दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे गर्दन का रंग हल्का सा बढ़ता है, फिर उसके बाद में बहुत डार्क हो जाता है। कारण नंबर 5 की बात करेंगे, ज्यादा पसीना और रगड़। अगर गर्दन पर ज्यादा पसीना आता है तो क्या होता है, कपड़ों की रगड़ ज्यादा होती है। कपड़ों की रगड़ ज्यादा होती है तो धीरे धीरे काले पड़ने लगती। कपड़ों की रगड़ से भी गर्दन आपकी ज्यादा काली पड़ती, स्पेशली सिंथेटिक कपड़े, सफाई की कमी से, क्योंकि आप सफाई करते नहीं है गर्दन की, इसकी कमी से भी आपकी गर्दन काली पड़ने लगती है और आपकी त्वचा भी प्रभावित होने लगती है। कारण नंबर 6 की बात करेंगे, एक एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस। डॉक्टर इस समस्या को एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। इसमें त्वचा मोटी, काली और मखमली जैसी हो जाती है और अक्सर ये डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है। इसलिए गर्दन के पीछे ऐसे काले धब्बे दिखाई देते हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपकी गर्दन इतनी काली हो जाएगी कि आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे जब भी कहीं बाहर जाए।
कैसे पहचाने कि आपकी अंदर ये बीमारी इस वजह से आपकी गर्दन काली है। अगर गर्दन बहुत तेजी से काली हो रही है, त्वचा मोटी हो रही है और गर्दन में आपके हल्की सी खुजली हो रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। वो आपका इंसुलिन या शुगर चेक कर सकता है, उससे भी अनुमान लगा सकता है। इसे ठीक कैसे करें? अगर शुरुआत में ये समस्या शुरुआती है तो आप कुछ आसान टिप्स बताऊंगा, उससे आप इस गर्दन के काले रंग को आसानी से सही कर सकते हैं। पहले की बात करेंगे वजन कम कर। दोस्तों, लगभग हफ्ते में 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज करिए। मतलब पर डे 30 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, योगा करिए, लेकिन आप वेट रिड्यूस करेंगे तो आपकी गर्दन का कालापन बहुत हद तक कम हो सकता है। मीठा और जंक फूड, मीठा और जंक फूड बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है मार्केट के अंदर निकलेंगे तो मीठा और जंक फूड खाने की। क्योंकि मीठा और जंक फूड खाने से भी क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसके कारण से आपको शुगर बढ़ती है और उसके कारण से आपकी गर्दन पर भी कालापन आने लगता है। इस समस्या का समाधान ये भी। तीसरे की बात करेंगे, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, रनिंग करिए, जिससे वजन कम होगा। वजन कम होगा तो गर्दन ऑटोमेटिक से पतली दिखने लगेगी। जो अपन बोल रहे थे जिद्दी हो जाएगी, परमानेंट काली हो जाएगी, वो हट जाएगा और गर्दन में जो मोटापा आता है वो भी खत्म हो जाएगा पूरी तरह। विटामिन रिच डाइट, अगर आप खाना तो खाते हैं, उसके साथ में अगर विटामिन रिच डाइट लेंगे तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा और उससे भी आपको बॉडी के अंदर मेलेनिन कम होगा और उससे आपको चेहरे पर, गर्दन पर भी गोरापन दिखाई देने लगेगा। क्या आपको खाना चाहिए? अगर आपके गर्दन में कालेपन को कम करना चाहते हो तो आप डाइट में शामिल करिए हरी सब्जियां, फल, दही, नट्स, दालें। ये सभी चीजें त्वचा के अंदर से हेल्दी बनाती है और आपको बाहर स्ट्रोंग दिखाती है और आपका कालापन भी दूर करती है। दोस्तों, मैं बात गर्दन की कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब खाएंगे तो आपकी बॉडी का रंग भी गोरा हो सकता है। गोरा होना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। त्वचा के अंदर हेल्दी बनाती है। किन चीजों से बचना चाहिए? ज्यादा चीनी, जंक फूड, मीठे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स और भी केमिकल वाले जूस। ये सब चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती। अगर आपकी गर्दन के पीछे काला रंग पड़ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ गंदगी नहीं है, बल्कि शरीर का संकेत भी हो सकता है। कौन कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता है, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आए हो, क्योंकि ऐसी रोचक जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और जिसकी गर्दन है आपके दोस्तों को, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू।